Hello friends, good morning and welcome to my channel Easy to Study. ओके सो हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है ट्रिग्नोमेट्री का है और वो क्वेश्चन ये है कि इफ tan 11 degree equals to a then find the value of tan 1 degree in terms of a। हमें 11 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है और 1 डिग्री का वैल्यू पूछा है। तो इस क्वेश्चन का अप्रोच हम कैसे करेंगे, मैं सारा चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे हम बना सकते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आप खुद से ट्राई करें, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखें। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। और हम ये फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं, ये एक रिलेशन है tan 2x इक्वल्स टू 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। यह 2 थीटा और थीटा में रिलेशन है एक tan का, जो सारे बच्चे जानते हैं। इसी का इस्तेमाल करके हम 22 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा वैल्यू मिल जाए जो कि हमारे नोन वैल्यू के करीब हो। जैसे कि हम क्या जानते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम चाहेंगे कि 11 से पहले 22 डिग्री पे जाएं और 22 डिग्री से हम 44 डिग्री पे जाएं, क्योंकि 44 डिग्री से हम रिलेट कर पाएंगे 45 एंड 44 डिग्री को, क्योंकि tan 45 माइनस 44 डिग्री इक्वल्स टू होता है 1 डिग्री। इसीलिए हमारा अप्रोच जो है, पहले 11 से 22, 22 से 44, फिर हम 1 डिग्री निकालेंगे। ओके, तो चलिए, अगर हम इस फॉर्मूले में जो x है उसको अगर 11 डिग्री ले लेते हैं, तो ये हमारा देखिए tan 2 इंटू 11 22 डिग्री हो जाएगा। 2 tan x हमारा 11 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 11 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ ये 22 डिग्री बन गया। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि tan 11 डिग्री का वैल्यू कितना है, a। तो ये हम पुट कर देंगे 2 इंटू ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 11 डिग्री का अगेन वैल्यू हमको पता है कि a है, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर। ओके, तो ये हमें मिल गया tan 22 डिग्री का वैल्यू। अब इस tan 22 डिग्री का वैल्यू हम यूज करेंगे tan 44 डिग्री निकालने में। सिमिलरली इसी फॉर्मूले में अगर हम x को 22 ले लें, तो ये हमारा बन जाएगा tan 44 डिग्री, 2 इंटू 22 विल बिकम 44 एंड 2 इंटू tan 22 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 22 डिग्री। अब हमें ऑलरेडी 22 डिग्री का वैल्यू पता है, तो हम इन दोनों जगह इसको पुट करेंगे। देखिए tan 44 डिग्री इक्वल्स टू 2 इंटू tan 22 डिग्री का, ये देखिए वैल्यू पुट किया हुआ, tan 22 डिग्री का वैल्यू ये है, इसी को यहाँ हमने पुट कर दिया। सिमिलरली 1 माइनस tan 22 डिग्री का स्क्वायर, यानी 22 डिग्री का वैल्यू पुट करके हमने उसका स्क्वायर कर दिया। अब हम सिंपली इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कि देखिए कैसे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के 4a हो जाएगा, और डिवाइड में जो था वही है 1 माइनस ए स्क्वायर। अब ये एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, 1 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो बनेगा 1 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस 2a पे भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए स्क्वायर दी होल स्क्वायर। अब ये वाला जो डिनोमिनेटर का पार्ट है, एक कैंसिल होगा। देखिए यहाँ से एक डिनोमिनेटर, यहाँ से एक डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, और ये डिनोमिनेटर पलटी मार के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a टाइम्स ब्रैकेट 1 माइनस ए स्क्वायर, और नीचे देखिए इस पे हम फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस बी दी होल स्क्वायर। ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये देखिए 2a का स्क्वायर बन जाएगा 4a स्क्वायर, और साइन तो हमारा माइनस ही रहेगा। ओके, तो यहाँ से हमें मिल गया tan 44 डिग्री का वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 4a माइनस 4a क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस
6a²। देखिए ये दोनों जुड़ करके -6a² हो जाएगा और ये हमारा a⁴ जो है वही है। ओके, अब tan 1 डिग्री को हम निकालेंगे 45 डिग्री और 44 डिग्री को यूज करते हुए। क्यों? क्योंकि ये देखिए हमारा ऑलरेडी पहले से पता है 45 डिग्री जो होता है वो 1 होता है और हमने अभी तुरंत कैलकुलेट किया है tan 44 डिग्री। tan 44 डिग्री जो है उसका वैल्यू हमने अभी तुरंत कैलकुलेट किया है, तो यहाँ से हम यूज करेंगे tan 1 डिग्री इक्वल्स टू tan 45 माइनस 44। तो ये हो जाएगा, इस फॉर्मूले के लिए हम यूज करेंगे tan a माइनस बी, जो कि होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। अब ये a हमारा है 45 डिग्री और b है हमारा 44 डिग्री। तो tan a हो जाएगा 45 डिग्री, tan b हो जाएगा tan 44 डिग्री, 1 प्लस tan a tan b। ओके, tan a 45 डिग्री एंड tan b 44 डिग्री। अब tan 45 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है 1, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। अब tan 44 का वैल्यू हम यहाँ से पिक करेंगे और यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू हमने 44 का यूज कर लिया है यहाँ पे। a 4a माइनस 4a³ डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6a² प्लस a⁴। ओके, सिमिलरली नीचे में हमारा बन रहा है 1, यहाँ मैंने 1 लिख लिया। tan 45 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे देखिए मैंने 1 यूज किया है और यहाँ पे tan 44 डिग्री का वैल्यू है 4a माइनस 4a³ डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6a² प्लस a⁴। ओके, अब चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है वो बन चुका है, बस अब सिंप्लीफिकेशन करना है। तो देखिए ये जो है एलसीएम लेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और वो बन जाएगा 1 माइनस 6a² प्लस a⁴। और ये वाला जो है माइनस से मल्टीप्लाई होकर के बनेगा -4a और ये माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 4a³। डिनोमिनेटर में वही है 1 माइनस 6a² प्लस a⁴। अब आते हैं हम ये नीचे वाला जो पूरा डिनोमिनेटर उसको सॉल्व करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ एलसीएम लेंगे और ये वाला चीज मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो इट विल बिकम 1 माइनस 6a² प्लस a⁴ और इसके तरफ बचा हुआ है हमारा 4a माइनस 4a³। ओके, अब देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, सो इट विल गेट कैंसिल्ड आउट। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास ऊपर में सिर्फ बचा। अब इसको हम अकॉर्डिंग टू द पावर अरेंज कर देते हैं। जो हाईएस्ट पावर है उसको पहले लिखते हैं, जो लोएस्ट पावर है उसको लास्ट में लिखेंगे। तो देखिए इस न्यूमिनेटर में सबसे हाईएस्ट पावर a⁴ है, हमने लिख लिया। फिर उसके बाद 4a³ है, उसको भी लिख लिया। फिर है माइनस 6a² उसको भी लिख लिया और ये हो गया 4 माइनस 4a और ये प्लस 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में हमारा हाईएस्ट पावर है a⁴, तो हमने लिख लिया a⁴ -4a³ -6a² एंड ये हो गया 4a प्लस 4a और ये जो 1 बचा हुआ था ये 1 हो गया। तो अब हमारे पास यही जो है वो tan 1 डिग्री के बराबर है, यानी कि हमारा tan 1 डिग्री का वैल्यू निकल चुका है इन टर्म्स ऑफ a। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर क्वेश्चंस इजी टू स्टडी। थैंक यू।